मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं की एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो वह जरूर मेरे चैनल पर बने रहें और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आते हैं आज के जो 4 नंबर प्रश्न है उसको समझते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है अपना एनसीईआरटी का बुक खोलिए और प्रश्नावली 8.4 का 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और आपके एग्जाम में जो है यह सभी प्रश्न आते हैं। तो आते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है 4 नंबर कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। प्रश्न ध्यान से सुनिए, प्रश्न कर रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसके कुछ प्रश्न दिए गए, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी 4 नंबर प्रश्न का 4 क्वेश्चन दिया गया और चारों प्रश्न क्या है, ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 0। तो आपको बताना है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 0। हम इसको जो है बारी बारी से बना करके समझ लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है -1। उस तरह तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है sec a, बी में है sin a, सी में है cosec a और डी में है cosec। उसी प्रकार चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है sec स्क्वायर a, बी में है -1, सी में है cot स्क्वायर a और डी में है tan स्क्वायर a। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आए। तो हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं, बारी बारी से इसको हल करते हैं। इस प्रश्न को बिना बनाए हुए आप नहीं गुलिया सकते, इसको टिक नहीं मार सकते। ऐसे टिक नहीं मारना है, आपको गुलियाना है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बिना बनाए हुए आप नहीं गुलिया सकते हैं। सही। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो आते हैं ये 4 नंबर प्रश्न का 1 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये हम बोर्ड पे समझाने जा रहे हैं और आप अपने स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, आपको दिखाई देगा, आपको समझ में आए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात चौथा नंबर प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा ध्यान से। तो पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में 1, बी में 9, सी में 8 और डी में 0। आपको बताना है कि इतना इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो जब भी प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है। तो 9 9 क्या है, दोनों में है, अर्थात उभयनिष्ठ है। तो यह कमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को बाहर निकालेंगे। तो 9 बाहर निकल के तो बचा क्या, तो sec स्क्वायर ए बचा, माइनस है तो माइनस और tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए बचा। ठीक, अब क्या होगा, तो 9 है तो 9 कर दिया और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपने ऐसा सूत्र पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने 1 लिखा। अब 9 है तो 9, इस बीच में कुछ भी नहीं, क्या है, गुना है और 1 है तो 1। तो 9 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 9, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। अब यह किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन में है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। यानी हम बी पे क्या करेंगे, गोलियां देंगे, टिक मार देंगे, नहीं मारना है, गोलियां देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आए हैं और आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम कुछ भी वीडियो बना करके डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए हम लोग इस बोर्ड पे समझते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। आपको बताना है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है -1। तो जब भी हम लोग
कहने का मतलब है कि जब तक आप लोग बनाइएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, बनाएंगे। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में क्या दिया गया है, तो 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा होता है, सूत्र में आपने पढ़े हैं। और sec थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा cos थीटा होता है। तो आपने ऐसा सूत्र में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं जो है सूत्र के जो हमने जो है स्पेशली जो है सूत्र का एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के उस सूत्र को देख लीजिएगा और याद कर लीजिए। sec थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा cos थीटा होता है। ठीक है, इंटू है तो इंटू और 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बटा क्या होता है, sin थीटा होता है, माइनस है तो माइनस, और cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा sin थीटा होता है। इतनी बातें समझ में आ गई, cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा sin थीटा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, अगर यहाँ पे देखिए 1 है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। 1 cos थीटा और cos थीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा। ठीक है, और 1 से cos थीटा में भाग लगेगा, cos थीटा का मर्थ में कटेगा, और cos थीटा से 1 में गुना करेंगे, ऊपर वाला अंश में गुना करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा। cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 आएगा, 1 से sin थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा आएगा, जोड़ है तो जोड़ कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, sin थीटा बट्टा का जोड़ बन गया। ठीक है, प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस दे देंगे, फिर cos थीटा से cos थीटा में भाग लगाएंगे, 1 मर्थ में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 आएगा। तो कोष्ठ यहाँ पे है तो हमने कोष्ठ घेर दिया, फिर करेंगे अब कोष्ठ घेर देंगे। ठीक है, कोष्ठ घेर देंगे, अब 1 है, प्लस है cos थीटा बट्टा sin थीटा, माइनस है 1 बटा sin थीटा। अब इसमें क्या बनेगा, तो बट्टा का जोड़ बनेगा और बट्टा का घटाव बनेगा, तो सबका लघुत्तम निकालेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 sin थीटा का लघुत्तम क्या होगा, sin थीटा ही होगा। अब 1 से sin थीटा में भाग लगाएंगे, कई मर्थ में कटेगा, sin थीटा मर्थ में कटेगा, और sin थीटा से 1 में गुना करेंगे, क्या आएगा, sin थीटा आएगा। प्लस है तो प्लस हो गया, फिर sin थीटा से sin थीटा में भाग लगाएंगे, 1 मर्थ में कटेगा, और 1 से cos थीटा में गुना करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा आएगा। माइनस है तो माइनस हो गया, फिर sin थीटा से sin थीटा में भाग लगाएंगे, 1 मर्थ में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 आएगा। या कोष्ठ को क्या कर देंगे, घेर देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, अगर हम इसको कोष्ठ यहाँ से घेर दें, इसको कोष्ठ को हम यहाँ से घेर दें, तो अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो किस फॉर्म में जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। हम इसको क्या कर लिए, इसको a मान लिए, इसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया, ये बातें समझ में आ रहा है, इसको हमने a मान लिया, और इस एक को हमने क्या कर लिया, b मान लिया। तो आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे दिख रहा है। हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया है तो सुन लीजिए, सीख लीजिए। आपने एक सूत्र याद किया होगा, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा सूत्र पढ़ेंगे नहीं पढ़े होंगे, इसी फॉर्म में इसको बैठाइए। हमने कहा कि इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी cos थीटा प्लस sin थीटा का क्या होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर बटा। अब cos थीटा इंटू sin थीटा, बराबर क्या होगा, cos थीटा इंटू sin थीटा होगा। ये बातें समझ में आ गई, यानी इससे इसमें गुना हो गया तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो गया। अब बनाइए, अब देखिए तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपने सूत्र याद किया होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा सूत्र याद किए हैं, उसी फॉर्म में तो बनेगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos थीटा है तो cos थीटा इंटू b sin थीटा, तो यह क्या हो गया, sin थीटा हो गया। और माइनस है तो माइनस हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बट्टा है तो बट्टा हो गया, cos थीटा इंटू sin थीटा है तो cos थीटा इंटू क्या हो गया, sin थीटा हो गया। ये बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई, आशा करते हैं कि आपकी बातें समझ में आ गई है। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपने ऐसा सूत्र पढ़ा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और cos थीटा इंटू sin थीटा,
माइनस है तो माइनस, एक है यहाँ पे तो एक लिख दिया, बट्टा है तो बट्टा, फिर क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब यह प्लस में या माइनस में तो दोनों घटेगा तो क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए हमने यहाँ पे काट दिया इसको। ठीक, ये बात समझ में आए। यह प्लस में या माइनस में है तो दोनों घटेगा, यानी प्लस में से माइनस घटाएंगे, प्लस एक में से माइनस एक घटाएंगे तो जीरो मिलेगा, हमने इसको काट दिया। तो बचा क्या, आप ध्यान से देखिए, अब बचा क्या, तो 2 बचा, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बटा है तो बटा, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा। बात समझ में आ गया। अब ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 ही क्या हो जाएगा आंसर। तब अब ये 2 आंसर जो आया है वो किस नंबर ऑप्शन में है, तो देखिए तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन में है। ये 2 जो आंसर आया है वो ये जो 2 आंसर आया है वो किस ऑप्शन में है, तो देखिए तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन में है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, C नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आई है और आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसको उतार लीजिए, थोड़ा देर के लिए मैं रुक जाता हूँ, कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न क्यों। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे बोर्ड पे हम समझाने जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या करें, समझते हैं इसको। तीसरा प्रश्न करें कि सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है। आपको बताना है कि सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है सेक a, बी में है साइन a, सी में है कॉसेक a और डी में है कॉस है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। उसके बाद प्रश्न में क्या दिया है कि सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक, सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस ए होता है, प्लस है तो प्लस 10a है तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर ए है तो हम लोग दोनों जगह ए लिख देंगे, कोस्ट है तो बंद कर देंगे, अब 1 है तो 1 माइनस साइन ए है तो साइन ए कर देंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, बट्टा का जोड़ दिख रहा है, कॉस ए, यहाँ पे भी कॉस ए, बीच में प्लस है। ठीक है, और अंश और हर के रूप में है। ठीक है, भिन्न के रूप में है तो हम लोग लघुत्तम निकालेंगे इसका, यानी कहने का मतलब है कि बट्टा का जोड़ बनाएंगे और कॉस ए का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा। अब इस कॉस ए से कॉस ए में भाग लगाएंगे, 1 मर्थ में कटेगा और 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 आएगा। जोड़ है तो जोड़ करेंगे, फिर कॉस ए से कॉस ए में भाग लगाएंगे, 1 मर्थ में कटेगा, 1 से साइन ए में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ए मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। और इंटू है तो इंटू, बीच में इंटू है, बीच में इंटू है तो इंटू, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन ए है तो साइन ए कर दिया। ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर एक को हम a मान लें, साइन a को हम b मान लें तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a। सूत्र में ही आप लोग को मालूम है। ठीक है, नहीं याद है सूत्र, हम लिख देते हैं यहाँ पे। सूत्र क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसी फॉर्म में तो हम इसको पुट कर कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया बी स्क्वायर। तो देखिए हम साइन ए को बी माने तो साइन स्क्वायर बी हो, साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, और कॉस ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस, और साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और बट्टा कॉस ए है तो कॉस ए हो गया, बराबर है तो बराबर कर दिया। अब जो है आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा सूत्र पढ़े हैं हमने। आपको एक सूत्र सिखाया है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह रहा है, यानी थीटा का जब क्या है ए है, तो इसी जब इतना बराबर इतना हो सकता है तो इतना बराबर इतना नहीं हो सकता है जी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा जब इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना होता है। तो इसमें आया क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो थीटा जब क्या है ए है, तो जब इतना बराबर जब इतना हो सकता है तो इतना बराबर इतना भी हो सकता है, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, अब बट्टा है तो बट्टा और कॉस ए है तो कॉस ए कर दिए, अब बराबर दे दिए। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है
कि कॉस कितना बार है, तो कॉस 2 बार है। इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए गुने कॉस ए लिख सकते हैं, और बट्टा तो बट्टा, कॉस ए है तो कॉस ए लिख दिए। अब इस कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा क्या, कॉस ए बचा। यही तो आपका आंसर हो गया, कॉस ए। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए कि डी नंबर ऑप्शन है। डी नंबर ऑप्शन में कॉस ए दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आया है। चलिए आप सभी विद्यार्थी इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसको उतार लिया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा, और मैं इस बोर्ड पे चौथा नंबर प्रश्न समझाने जा रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से समझिए इसको। प्रश्न कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है। आपको बताना है कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। ए में है sec स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में है cot स्क्वायर ए, और डी में है tan स्क्वायर। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है sec स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में cot स्क्वायर ए, और डी में है tan स्क्वायर ए। ठीक, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक, बट्टा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और cot स्क्वायर ए है तो cot स्क्वायर ए हो गया बराबर। अब 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो sec स्क्वायर ए होता है, बट्टा तो बट्टा, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो cosec स्क्वायर ए होता है। ऐसा सूत्र पढ़े कि नहीं पढ़े, अरे आपने सूत्र में पढ़ा होगा, हमने आपको सूत्र में पढ़ाया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, sec स्क्वायर थीटा, और हमने पढ़ाया है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है। ठीक है, उसी सूत्र को तो हमने यहाँ पे पुट किया है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, बट्टा है तो बट्टा कर दिया, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर तो cos स्क्वायर ए हो गया। यानी थीटा की जगह खाली ए बैठा दिया गया, क्योंकि प्रश्न में ही ए दिया है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको आगे। अब sec स्क्वायर ए कह रहा है। ठीक, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि sec थीटा बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि sec थीटा बट्टा 1 cos थीटा। ऐसा सूत्र पढ़े हैं ना, sec थीटा बराबर 1 cos थीटा। तो यहाँ पे उसी सूत्र को यहाँ पे पुट करेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या, 1 cos स्क्वायर ए होगा, और बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई। अरे sec स्क्वायर ए है, हमने आपको एक सूत्र सिखाया है कि sec थीटा बराबर 1 cos थीटा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे पुट करना है। sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर ए है, तो sec स्क्वायर ए बराबर 1 cos स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या है, cosec स्क्वायर ए है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा है कि cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा। ऐसा सूत्र पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं ना। इसी चीज़ को हम यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो cos स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या होगा, 1 sin स्क्वायर ए होगा, होगा जी, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये किस रूप में, भिन्न के भाग के रूप में आ गया, तब बराबर क्या होगा, 1 cos स्क्वायर ए गुना। अब जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी sin स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, 1 आ जाता है। अब भाई 1 से 1 कट गया, तब बचा क्या, sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बचा। समझ में आया। तो आपने एक सूत्र याद किया होगा कि sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का जब ए है तो ए लिख दिया। नहीं समझ में आया। अरे आपने एक सूत्र याद किया होगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, सूत्र याद किए हैं। तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा हो गया, या tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं कि sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा का जगह क्या है, ए है, तो ए लिख दिए कि sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब ये देखिए tan स्क्वायर ए किस ऑप्शन में है, तो देखिए तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको उतारिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, जल्दी कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इसको उतार लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।